गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय सर। आज का क्लास जो प्रीवियस क्लास था उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप सभी को हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस क्लास में आपको मिलने वाली है कि हार्ड डिस्क जो है वो होता क्या है, उसका इन्वेंट कब किया गया, वो किसने बनाया, आखिर ऐसा क्या वजह था कि इस चीज़ का निर्माण करना पड़ा, इसकी क्या खासियत होती है। तो इस तरह की इस बहुत सारे सवाल जो हैं वो इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं आपको आज इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो में आप सभी को इस वीडियो के ज़रिए बता सकूं आपके इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इस हार्ड डिस्क के बारे में कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, बहुत पहले जो है, अब इसमें कंप्यूटर तो बन गया था, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जिससे कि हम अपने डाटा वगैरह को जो है, अपने फ़ोटो को, इमेज को, वीडियोस को जो है वो कंप्यूटर में मतलब स्टोर करके उसे रख सकें। मतलब वैसा कुछ ज़्यादातर नहीं था। ठीक है, और जैसे कि रैम वगैरह जो है वो बेसिकली क्या वर्क करता है आपका, अ, जैसा मैंने आपको बताया हो कि रैम का जो एक्चुअली बेसिक वर्क होता है वो आपको किसी भी चीज़ को जो है वो दिखाना, उसे, ठीक है, उसे कार्य में लेकर के आना, रन करने के लिए जो है, हम एक बेसिक तौर पे कहेंगे रन करने के लिए रैम का बेसिकली यूज़ होता है। कंप्यूटर जो है उसे उसी वर्क में लाता है। और आपका रैम जो है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, उसके बाद जो है रैम जो है थोड़ा सा छोटे पैमाने पे हो गया, उससे कहीं मतलब कई गुना ज़्यादा बड़े पैमाने पे आपका एक डिवाइस होता है जिसका नाम अ, आज के समय के अनुसार हम उसे HDD कहते हैं। HDD, HDD मतलब क्या? H फॉर हार्ड, D फॉर डिस्क। अब उसे डिस्क उसमें यूज़ हुआ है, डिस्क क्यों यूज़ हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। एंड D फॉर ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हम उसे हार्ड डिस्क ड्राइव कह रहे हैं। दैट मीन्स कि हार्ड से ही पता चल रहा है कि वो कोई सॉलिड होगा, मतलब एक किसी बॉक्स में है वो। ठीक है, हार्ड है, कड़ा है। और डिस्क, उसमें डिस्क टाइप की होगी कुछ। ठीक है, एक डिस्क पहले आप लोग देखते थे, सीडी, सीडी ड्राइव जो है, सॉरी सीडी जो आप देखते हो, पहले मिलता था सीडी। आज के डेट में तो कुछ भी चीज़ जो है उसको पेन ड्राइव लो और कनेक्ट करके और उसे प्ले कर दो। ठीक है, पहले जो है वो कुछ दिन पहले तक, इनफैक्ट अभी तक भी जो है वो मिलता है, आपके बुक्स में मिलता होगा, या फिर आप विंडोज़ आप परचेस करने जाओगे या फिर रन करना हो तो वो भी आपको जो है वो डिस्क में ही आपको मिलता है, जिसे हम सीडी भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क उसको बोलते हैं। इसमें भी जो है, इस HDD में भी जो है वो एक डिस्क टाइप का लगा हुआ होता है, बट वो इसके अंदर में वो परमानेंटली उसमें इसमें लगा करके रख, कंपनी जो है उसको रख देती है। कंपनी तो उसमें लगा करके रख दिया, अभी कंपनी जो है उसको बोल करके रखी हुई है कि तुम जो हो, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा यूज़र है, वो तुम पे यदि कुछ लिखना चाहे तो उसको लिखने से रोकना मत, उसको लिख देना। ठीक है, रैम जो है तुम्हारे कंप्यूटर का, ये तुम्हारा भाई है, इसको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम इसको इसमें से लेकर के दे देना। ठीक है, और जैसे ही ये वर्क काम ख़त्म करेगा या नहीं भी किया रहेगा और बिजली जो है वो अगर कट जाएगी तो इससे तुम जो है तुरंत ले लेना, ये तुमको देगा, वो तुम इसको ले करके रख लेना अपने पास, सेव करके उसको अपने पास रख लेना, और फिर जब वो रैम मांगे तो उसको वापस दे देना। अब इसमें गलती किसकी है? रैम भाई साहब की है। वो रैम भाई साहब जो है वो दे तो देते हैं लेकिन भूल जाते हैं लाइन कटने के बाद। इसी वजह से हम जब भी एप्लीकेशन ओपन करके, जैसे मान लो वर्ड में कुछ भी लिख रहे हो या एक्सेल,
या किसी भी एप्लीकेशन को सीधे तौर पे आप एक चीज़ रख लो, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में यदि हम कोई भी अंक जो है उसको जोड़ करके रखे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो लाइट जो है वो चली गई, तो लाइट जैसे ही आपके कंप्यूटर से आना बंद हुआ, वो रैम क्या करता है कि रैम ऑटोमेटिकली जो है, इधर लाइट कटी और उधर रैम भाई साहब ने जो है वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो कैलकुलेटर का एप्लीकेशन वो पूरा का पूरा आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में वो छोड़ दिया कि भैया तुम अपना ये पकड़ो, लाइट चली गई है, मैं इसको अब नहीं संभाल पा रहा। ठीक है, तो अभी जो है आपने लाइन फिर से दे दिया, कैलकुलेटर को फिर से ओपन किया, तो रैम जैसे ही आपने कैलकुलेटर एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके ओपन किया कंप्यूटर में, तो एप्लीकेशन कहाँ पे है होता है, वो आपके इसी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर में वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, और आपने जो उसको रन किया, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, वो रैम से आपने बोला कि ये कैलकुलेटर है इसको ओपन करो, तो उसने तो ओपन कर दिया, लेकिन जो लाइट कटने से पहले जो 2+2=4 आपने कर रखा था, वो जो है वो कहता है कि यार क्या रखा था इसमें तुमने, मुझे नहीं याद है, मुझे बस इतना याद है कि तुमने बोला मुझे कैलकुलेटर ओपन करने को, लो पकड़ो कैलकुलेटर मैंने ओपन कर दिया भाई। ठीक है, वीडियोज है, वीडियो जैसे मान के चलो कि हम देख रहे हैं, बंद हो गया, अभी वो भूल जाएगा, लाइन आने के बाद जो है वो भूल जाएगा कि आपने वीडियो कहाँ तक प्ले की थी। ठीक है, तो आ, वो आपका रैम जो है वो भुलक्कड़ है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो सारे डेटाज को जो है आपके वो स्टोर करके अपने पास रखता है। इसे हम बेसिक तौर से अगर मान लो आपको कोई पूछ बैठता है कि हार्ड डिस्क क्या है, तो सिंपली तौर से आप एक चीज़ लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इट इज़ अ डेटा सेविंग डिवाइस। ठीक है, ये जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है ये बेसिकली जो है वो डेटा सेवर कह सकते हैं उसको, डेटा डेटा मतलब 3G 4G वो डेटा नहीं, इंटरनेट का डेटा नहीं, डेटाज जो आपके इमेजेस हो गए, फाइल मतलब किसी भी रूप में फाइल हो गया, ठीक है, उन डेटा गेम एप्लीकेशन हो गया, वो सारी चीज़ों को, इट इज़ अ डेटा सेविंग डिवाइस दैट यूजेस डिजिटल इंफॉर्मेशन एज अ मैग्नेटिक फॉर्म। ठीक है, ये जो ड्राइव है ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपके डाटा को सेव करने के लिए ये डिवाइस होता है। ये स्टोर किस रूप में करता है, आपका किस फॉर्म में, जैसे मान के चलो कि इमेज बनाते हैं ना, या फिर वीडियो बनाते हैं तो पूछते हैं कि किस फॉर्मेट में है, MPG फॉर्मेट में है, या फिर WBCAM फॉर्मेट में है, या फिर 4K फॉर्मेट में है, या 2K फॉर्मेट में है, 1080 में है। तो वो उस टाइप से कई टाइप के फॉर्म होते हैं, JPG हो गया, JPEG हो गया, PDF हो गया, तो उसको हम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका किस फॉर्म में आपका इसमें स्टोर होगा, वो इसमें फाइल, वो फोल्डर वगैरह जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इसी में स्टोर हो के रखे रहती हैं। तो वो किस फॉर्म में रहती है, वो एक्चुअली मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में होती हैं इसमें। यदि आपसे कोई पूछता है कि इन विच फॉर्म, तो आप सीधा है एक लाइन में जवाब देना, मैग्नेटाइज्ड फॉर्म, मैग्नेटाइज्ड फॉर्म। ठीक है, वो मैग्नेट टाइप का जो है वो जो डिस्क होता है, वो एक्चुअली उस पर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, चुंबकीय जो मैग्नेट होता है ना, बिल्कुल उसी का जो है उस पर एक लेयर चढ़ा हुआ होता है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में आपके फाइल्स को जो है वो अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इट इज़ अ डेटा सेविंग डिवाइस दैट uses digital information as a magnetized form। ओके, क्लियर।
तो ये जो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव का बेसिक इन्फो हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है ये एक्चुअली इन्वेंट हुआ था 1956 में। बट ऑफिशियली जैसे किसी भी चीज़ का जो है हम उसे स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियली कहते हैं ना कि हाँ फलाने तारीख से ही जो है उसमें आपको जाना है। ठीक है, तो ये जो है 1957 में इसे ऑफिशियली रूप से जो है इसे पूरे दुनिया के सामने लाया गया। और इसका इन्वेंशन जो है वो किसने किया था? आईबीएम की टीम ने। आईबीएम जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कंप्यूटर वगैरह जो पार्ट्स होते हैं उनका निर्माण करती है, मैन्युफैक्चरर है। या फिर एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन भी जो है वो आईबीएम तैयार करती है। कंप्यूटर वगैरह जो है वो आईबीएम तैयार करती है। इनकी जो डाटा स्टोरेज की जो होती है वो, ये डाटा सर्वर जो होता है, सर्वर, वो जो है इनकी टीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो डाटा सर्वर वगैरह जो है, जैसे ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया ना, मैंने बताया आपको कि आपके कंप्यूटर में जो है वो सारे फाइल्स वगैरह स्टोर करता है। तो बिल्कुल उसी टाइप से जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने डेटा को जो है वो एक जगह पर वो सोचती हैं कि वो स्टोर रहे। जैसे अभी मान लो कि बहुत वर्ष पहले, बहुत साल पहले जो है किसी प्रोडक्ट का के बारे में उसे जानना हो कि वो किस टाइप से मैंने बनाया था बहुत साल पहले, आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले। तो वो कंपनी जो है वो सोचती है कि 10 साल 15 साल पहले मैंने तो इस प्रोडक्ट को बनाना ही बंद करवा दिया था, लेकिन वो उसका डिमांड जो है अभी भी है और वो स्टॉक में है नहीं एक्चुअली। उस वक्त तो इतना बन गया था कि हाँ चलो अभी तक चल रहा है। तो वो उसका डेटा जो है वो अपने सर्वर पे, मेन सर्वर पे उसको स्टोर करके रख देती है। ठीक है, वो सर्वर हो गया। तो उससे जब भी उस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कंपनी, उसके ब्रांचेस कहीं भी रहें, ठीक है, नेशनल लेवल पे रहें, हमारी कंट्री में रहें, या फिर आउट ऑफ कंट्री रहें, इन स्टेट रहें या फिर आउट ऑफ स्टेट रहें, इन डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी रहो। इन मतलब एक घर में हो या फिर इस घर से बाहर भी अगर कहीं हो, तो यदि वो सर्वर अगर बैठाया रहेगा वो कंपनी या फिर कोई भी आदमी, तो वो चाहे तो कहीं से भी अपने उस सर्वर को ये कि डाटा को ये रन कर सकता है, वो उससे वो रिट्राइव कर सकता है, ले सकता है उससे। ठीक है, तो आईबीएम की टीम ने जो है 1956 में इसका इसका इन्वेंट तो कर दिया था, बट 1957 में जो है इसे ऑफिशियली रूप से इसे दुनिया के सामने लाया गया, जो कि महज उस वक्त जो है ये 5 MB का था। अभी जो है आप एक पिक्चर जब क्लिक करते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, तो वो औसतन जो है 1.5 से 2 MB या 2.5 MB 3 MB तक भी पहुंच जाता है। वो यदि ज़्यादा रिजोल्यूशन का हुआ तो वो 5 MB 6 MB तक भी पहुंच जाता है। लेकिन सोचो कि उस वक्त जो है 1957 में 5 MB का जो है डेटा वो स्टोर होकर के वो रख सकते थे उस वक्त के दौरान। तो इन्हीं सारी बातों के साथ जो है आज का क्लास का सेशन जो है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपका लाइव क्लास जो है वो भी स्टार्ट हो चुका था आज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी को नहीं जानकारी थी इसके बारे में। तो खैर कोई बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि कल से जो है वो आप सभी लाइव क्लास अटेंड करेंगे। और एक्चुअली ये लाइव क्लास इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो है टेस्ट पर्पस से कि उसकी क्या क्या खामियां रह रही हैं, उन सारी चीज़ों खामियों को जो है हम दूर कर सकें, ताकि हम जो है आगे से लाइव क्लासेस जो है हम सभी टीचर्स जो हैं वो लाइव क्लास ही स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों के साथ जो है गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।